क्वेश्चन नंबर 16 दिया है e की पावर 2x प्लस 3। अब सबसे पहले इसको समाकलन का चिन्ह ला के लिख देंगे। समाकलन e की पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब ये जो e की पावर 2x प्लस 3 दिया है इसको आप t बराबर मान लीजिए। माना t बराबर 2x प्लस 3। अब इसका आप अवकलन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 2x में जो है ना 2 को वैसे नोट कर लेंगे। x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0। डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2 और 0 को छोड़ देंगे। अब 2 को जो है ना डी एक्स जगह कर दीजिए, डी एक्स को जो है 2 की जगह कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन 2 बराबर डी एक्स। समाकलन e की पावर 2x प्लस 3 के बराबर क्या माने t। तो जहाँ 2x प्लस 3 है इसकी जब क्या रख देंगे t। जब यहाँ आप t रख देंगे तो उसके बाद ये कितना dx का मान कितना dt अपॉन 2। तो ये जहाँ dx है ना उसकी जगह आपको कितना रख देना dt अपॉन 2। जब dt अपॉन 2 रख देंगे तो बटे में 2 है ना तो 2 को आप आगे लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 1/2 e की पावर t dt और 1/2। सभी लोगों को पता है कि e की पावर t का समाकलन वही होगा e की पावर t और कितना इसमें जोड़ देंगे प्लस c। 1/2 e की पावर t का मान कितना 2x प्लस 3। तो t की जगह कितना रख देंगे 2x प्लस 3 प्लस c। आंसर है ना, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 17 वाला दिया है x अपान ई एक्स की पावर 2। सबसे पहले इसको आप समाकलन का चिन्ह ला लिख दीजिए। समाकलन x बटे ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे जो दिया है ना ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आप टी के बराबर मान लीजिए। माना टी बराबर कितना एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर का आप अवकलज करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलज कितना हो जाएगा 2x डी टी। अब 2 को डी एक्स दे कर दीजिए और डी एक्स का गुणा इधर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन 2 बराबर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें मान रख दीजिए। इसको आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। समाकलन 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स डी एक्स को एक साथ में लिख दीजिए। समाकलन 1 ई एक्स स्क्वायर बराबर आपने क्या माना टी। तो जहाँ एक्स स्क्वायर उसकी जगह कितना रख देंगे टी और एक्स डी एक्स का मान कितना डी टी अपॉन 2। अब ये जो e की पावर t है ना इसको आप ऊपर लेके चलिए। जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा -t और dt अपॉन 2। ये जो बटे में 2 है ना इसको आप समाकलन के चिन्ह से बाहर करके लिख सकते हो। 1/2 समाकलन e की पावर -t dt और फिर से वही e की t के रूप में आ गया। यहाँ पे जैसे इसका समाकलन किए थे e की पावर t का तो कितना आया था e की पावर t। इसका भी करेंगे तो कितना आएगा e की पावर -t है तो -t हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्लस में रहता है ना तो e की पावर t लिख के केवल छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है ना तो गुणे में क्या लिख दीजिएगा आप -1 प्लस c। तो ये जो माइनस का चिन्ह है ना इसको आप पहले लिख दीजिएगा। -1/2 e की पावर -t। e की पावर कितना -t तो इसको आप बटे में लेके जा सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 1 e की पावर t। जब बटे में लेके जाएंगे तो इसकी घात जो माइनस में क्या हो जाएगी प्लस में और यहाँ क्या लिख देंगे प्लस c। अब इसको आप लिख सकते हैं -1/2 e की पावर t का मान कितना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप कितना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और कितना प्लस c। ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 18 दिया है ई की पावर tan इनवर्स एक्स पूरे का बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको आप समाकलन का चिन्ह ला के लिख दीजिए। ई की पावर कितना tan इनवर्स एक्स पूरे का बटा कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये जो tan इनवर्स एक्स है ना इसके आप बराबर टी मान लीजिए। माना टी बराबर कितना मानना है tan इनवर्स एक्स। अब इसका आप अवकलज कर दीजिए। जब इसका आप अवकलज करेंगे तो कितना जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर, और tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स का आप इधर गुणा कर दीजिए, तब ये हो जाएगा डी टी बराबर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें सब मान रख दीजिए। समाकलन ई की पावर tan इनवर्स एक्स बराबर आपने क्या माना टी, तो जहाँ tan इनवर्स एक्स है इसकी जगह क्या लिख देंगे टी, और डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डी एक्स हो गया और बटे में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या है डी टी। तो डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन दोनों को मिला के इसकी जगह क्या रख सकते हैं डी टी। और ई की पावर टी का समाकलन क्या होता है ई की पावर टी प्लस सी। ई की पावर टी का मान क्या था tan इनवर्स एक्स, तो आप टी की जगह क्या रख देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है ई की पावर 2x माइनस 1 बटे ई की पावर 2x प्लस 1। अब सबसे पहले जो है इसको समाकलन का चिन्ह ला के लिख दीजिए। समाकलन ई की पावर 2x माइनस 1 अपान ई की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये जो ई की पावर 2x है ना आप इसको चेंज करके लिख दीजिए। अब चेंज कैसे करेंगे, जैसे ई की पावर 2x दिया है इसको आप दो बार लिख सकते हैं, ई की पावर x इंटू ई की पावर x। ई की पावर x में ना इसी में दो ठो मतलब है, यहाँ पे दो लिखा है यानी मतलब ई की पावर 2x इसी में एक ही में ज्वाइंट है, तो उसको आप अलग अलग करेंगे ई की पावर x इंटू ई की पावर x हो जाएगा। तो जहाँ यहाँ भी ई की पावर x ई की पावर 2x दिया है ना तो यहाँ इसको आप दो बार लिख दीजिए, ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस 1 बटी, और ई की पावर 2x दिया है यहाँ भी आप कितना लिख सकते हैं ई की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हल करने के यहाँ पे दो तरीके, या तो आप माइनस ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, या ई की पावर एक्स को ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से आप कॉमन ले लीजिए। चलिए इसको हम लोग कॉमन लेके हल करते हैं। अब इन दोनों में से ना ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है यहाँ दो ठो ई की पावर एक्स मिल जा रहा है, यहाँ से तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितना एक है तो यहाँ से कैसे कॉमन लेंगे, तो बता रहे जैसे अब यहाँ से जब ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे ना तो इसमें मिल जा रहा है ई की पावर एक्स कॉमन हो गया, यहाँ कितना बचा ई की पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे एक है, अब यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन नहीं मिल रहा है तो ई की पावर एक्स जो है इसका बटा करके लिख देंगे 1 बटे ई की पावर एक्स। उसी तरीके से नीचे भी लिखेंगे। अब इन दोनों में से भी उसी तरीके से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से तो ई की पावर इसमें दो ठो एक्स है, एक ठो बाहर ले लिए कॉमन हो गया, एक ठो बचा उसको लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना तो एक का बटा करी कितना लिख देंगे ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा, समाकलन ई की पावर एक्स माइनस ये जो 1 अपान ई की पावर एक्स है ना, घातांक के नियम से जब ई की पावर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे इसकी घात प्लस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस में बटी। अब ये नीचे वाला पूरा मान आप नोट कर लीजिए, ई की पावर एक्स प्लस इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, ई की पावर कितना हो जाएगा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको टी बराबर मान के हल करना पड़ेगा। माना टी बराबर ये जो नीचे वाला मान दिया ना ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसको आप टी बराबर मान दीजिए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका आप अवकलन कर दीजिए, कितना है डी टी अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस, अब इसका भी जब आप अवकलज करेंगे ना तो वही रहेगा ई की पावर एक्स,
ई की पावर एक्स का अगर आप समाकलन करेंगे तब भी वही आता है, अवकलन करेंगे तब भी वही आता है। तो ये ई की पावर कितना दिया माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ई की पावर ये जो एक्स है ना अगर वो माइनस में है तो गुणे कितना यहाँ फिर आप माइनस एक लिख दीजिएगा, क्योंकि जब एक्स का दोबारा करेंगे ना तो अगर केवल एक्स रहता तो एक आता है, एक का गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स, लेकिन ये माइनस एक्स दिया तो कितना आएगा माइनस एक आ जाएगा। डी टी अपान डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स, और माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और एक का गुणा आप ई की पावर एक्स में करेंगे तो ई की पावर एक्स यही पर करेंगे। अब डी एक्स का गुणा आप इधर कर दीजिए, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन, अब ये जो मान है ना पूरा इसको रखते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, 1 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 1 इसका मान क्या है, इसके बराबर क्या मान है, यहाँ पे टी मान है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा टी, और इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ से ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका मान क्या है डी टी, इसकी जगह क्या रख देंगे डी टी, और 1/t का समाकलन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा log t प्लस सी। log t का मान कितना है, t बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, बस वही मान यहाँ आपको लिख देना e की पावर x प्लस e की पावर कितना माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और बटे में कितना दिया e की पावर 2x प्लस e की पावर कितना माइनस 2x। ये तो पूरा बिल्कुल उसी की तरह है जो इसके पहले हम लोग लगाए थे, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। समाकलन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बटे e की पावर 2x प्लस e की पावर कितना माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब ये जो नीचे वाला मान है ना यहाँ दिख रहा है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको आप t के बराबर मान लीजिए। माना t बराबर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। कभी कभी आप सोचते हैं कि कैसे पता चल जाता है कि आपको यही मानना है, तो आप जैसे मतलब ऐसा सोचा करिए ना कि कौन से फलन को टी बराबर माने कि जो दूसरा वाला कुछ दिया हो इसमें उसके बराबर अवकलन करने के बाद वही मान हमको मिले। इस तरीके से जब आप सोच के अवकलन करेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। थोड़ा बहुत ऐसे करिए, जब प्रैक्टिस आप थोड़ी बहुत हो जाएगी तो ऑटोमेटिक पूरा समझ में आ जाता है किसको मानने के बाद कौन सा आएगा। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो कितना देगा डी टी अपन डी एक्स बराबर, और जब e की पावर 2x का आप अवकलन करेंगे तो e की पावर 2x ही आपको मिलेगा। अब एक बार जब केवल आप 2x का अवकलन करेंगे ना, 2x का क्या कर देना आपको अवकलन कर देना, भाई दो कांस्टेंट है कि पहले लिख दिया तो कितना बचल डी बाई डी एक्स एक्स, और ऊपर डी एक्स नीचे डी एक्स का डीएल बचा कितना, यहाँ ऊपर नीचे कट जाता है एक आता है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2, यानी मतलब दोबारा जब 2x जो दिया केवल 2x का जब करें कितना आ जाएगा 2 प्लस इसका e की पावर माइनस 2x कर दे e की पावर माइनस 2x गुड़ी आए जो दिया माइनस कितना 2x है ना, तो जब माइनस 2x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और उस 1 का माइनस 2 में जब आप गुणा कर देंगे कितना होगा माइनस 2 डी टी अपन डी एक्स बराबर। अब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है,
दोनों में से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा कितना e⁻² x, और ये माइनस प्लस से गुणा क्या हो जाएगा माइनस, 2 तो पहले में कॉमन हो गया, यहाँ बचा कितना e⁻²x। अब आप 2 को जो है ना dx ये कर दीजिए और dx से गुणा इधर कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं dt/2 बराबर e⁻²x माइनस e⁻²x इंटू dx। अगर जहाँ पे दिया है e⁻²x माइनस e⁻²x इंटू dx, तो उसकी जगह आप क्या रख सकते हैं dt/2। अब इसी में आपको रखना, चलिए रख दिया। इसको आप थोड़ा सा चेंज करके बना दीजिए ताकि आसानी समझ में आ जाए। e⁻²x प्लस e⁻²x, और इसको जो है ना ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कितना 2x, ये जो ऊपर वाला भाग दिया, माइनस कितना -2x इंटू dx, 1/, समाकलन 1/, e⁻²x प्लस e⁻²x, इसका मान क्या दिया t, एक जगह t रख दिया, और ये जो है ना e⁻²x माइनस e⁻²x इंटू dx, यहाँ पे जो है इसका मान निकालें हम लोग, तो कितना है e⁻²x माइनस e⁻²x इंटू dx, इसका मान क्या dt/2। ये जो मान दिया है ना इसकी जब क्या लिख देंगे dt/2। ये जो बटे में 2 है ना इसको बाहर करके लिख सकते हैं 1/2, समाकलन 1/t इंटू dt 1/2, और 1/x रहे तो उसका भी समाकलन क्या होता है log x, 1/t है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा log t प्लस c, 1/2 log t का मान क्या है, t बराबर क्या माने थे e⁻²x प्लस e⁻²x, तो t की जगह पूरा यही मान आप रख दीजिए, प्लस e⁻²x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है tan² 2x प्लस 3। अब सबसे पहले इसको आप समाकलन का चिन्ह लगा लीजिए, tan² 2x प्लस 3 इंटू dx। अब ये जो दिया है ना 2x प्लस 3, इसको आप t मान लीजिए, माना t बराबर 2x प्लस 3। अब जिसको आप मानते हैं उसको आपको अवकलज करना पड़ता है, फिर अवकलज करके फिर यहाँ dx जो उसका मान ले रखना पड़ता है। जब इसका अवकलज करेंगे तो कितना हो जाएगा dt/dx बराबर, ये जो 2x दिया है ना, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को ऐसे लिख देंगे, x का जब अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 3 कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0, यानी मतलब dt/dx बराबर 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2। अब ये जो 2 है ना ये इधर आएगा तो बटे में जाएगा dt/2 और बराबर कितना dx। अब इसमें आप पूरा मान रख दीजिए, समाकलन tan², ये जो 2x है वो किसके बराबर है t के बराबर, इसकी जगह क्या आप रख देंगे t, और dx बराबर कितना dt/2। ये जो बटे में 2 है ना इसको कितना लिख सकते हो 1/2। अब यहाँ बचा कितना tan² dt 1/2 tan²t। ये जो tan²t है ना इसको हम इसके सूत्र पे जब विस्तार करेंगे तो कितना जो है sec² - 1, एक सूत्र होता है, जैसे tan² 10 में आप लोग पढ़े होंगे, tan² थीटा बराबर sec² थीटा - 1। अगर यहाँ थीटा की जगह x दिया तो यहाँ भी x रहेगा, अगर यहाँ दिया t तो यहाँ भी t रहेगा। तो इसको जब इस सूत्र पे विस्तार करेंगे तब ये कितना हो जाएगा sec² - 1 इंटू dt। अब ये दोनों भाग जो है ना इसमें बीच में माइनस लग गया तो इसको 2 भाग हो गया, और दोनों भागों का अलग अलग समाकलन कर देंगे। इसको लिख सकते हैं sec² dt माइनस 1, जहाँ 1 है ना जब उसका समाकलन करेंगे तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं x⁻0
यार टी है ना, तो टी की पावर क्या लिख देंगे, 0 इंटू कितना डी टी, ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्योंकि टी की पावर 0 का मान क्या होता है, एक। कोई भी अगर रहेगा, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो यानी मतलब 1 की जगह कितना लिख सकते हैं, टी की पावर 0, क्योंकि टी की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 की जगह क्या हो गया, टी की पावर 0, 1/2। अब ये जो सेक स्क्वायर टी है ना, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो इसके लिए जो सूत्र होता है, सबसे पहले उसको लिख दे रहे हैं, टी डी टी बराबर tan टी। ये कितना हो जाएगा, 1/2। इसका समाकलन कर देंगे, हो जाएगा tan टी माइनस, और टी की पावर 0 का जब आप समाकलन करेंगे ना, तो हमेशा टी आता है। कितना हो जाएगा, टी प्लस सी, 1/2। अब यहाँ पे जो है ना, इसका मान रख दीजिएगा, tan टी बराबर कितना, 2x+3 माइनस, और यहाँ पे कितना, टी का मान 2x+3, या फिर 1/2 का आप गुणा भी करके लिख सकते हो, 1/2 tan 2x+3। इसका गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें, दोनों में होगा, 1/2 2x+3, ये प्लस सी छूट रहा है, और कितना, प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 वाला दिया, सेक स्क्वायर 7 - 4x। अब सबसे पहले जो है ना, इसको आप समाकलन का चिन्ह लाग लिख दीजिए, समाकलन सेक स्क्वायर 7 - 4x इंटू डी एक्स। अब ये जो 7 - 4x दिया है ना, इसको आप t बराबर मान लीजिए, माना t बराबर 7 - 4x। अब इसका क्या करेंगे, अवकलज, आप डी टी अपान डी एक्स बराबर 7 है, कितना हो जाएगा, 0। और जब इसका करेंगे तो -4 कांस्टेंट है, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, x का कितना हो जाएगा, 1, डी टी अपान डी एक्स, 0 को छोड़ देंगे, -4 का 1 में गुणा करेंगे, -4। अब आप डी एक्स का इधर गुणा कर दीजिएगा, -4 को इधर लेके आ जाइए, ये कितना हो जाएगा, डी टी बटे -4 बराबर कितना, डी एक्स। अब इसमें आप मान रख दीजिए, समाकलन सेक स्क्वायर 7 - 4x, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से t, और डी एक्स का मान कितना, माइनस डी टी अपान -4। अब ये जो -4 दिया है ना, इसको आप पहले लिख सकते हैं, कितना, -1/4 समाकलन सेक स्क्वायर टी डी टी। और जो माइनस का चिन्ह होता है ना, अगर कहीं दिया हो -1/-4, तो इसको आप लिख सकते हैं -1/4, या फिर -1/4। बताने का मतलब ये है कि जो माइनस का चिन्ह है, चाहे इसको आप बीच में लगाएंगे, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लगाएं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, बस उसमें माइनस का चिन्ह रहना चाहिए अगर पहले से है। तो इसको लिख देंगे -1/4 समाकलन सेक स्क्वायर टी इंटू कितना, डी टी। और ये जो है ना, सेक स्क्वायर का भी इसके पहले, मतलब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि सेक स्क्वायर टी का जो समाकलन क्या होता है, tan टी होता है। तो हो जाएगा -1/4, इसका क्या हो जाएगा, tan टी प्लस सी, -1/4 tan, और जो t है ना, तो t बराबर क्या माने हम लोग, 7 - 4x, यहाँ कितना रख देंगे, 7 - 4x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 23 वाला दिया साइन इनवर्स यक्स बटे कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं समाकलन साइन इनवर्स यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी जो ऊपर वाला मान दिया है ना साइन इनवर्स टी, उसको आप टी बराबर मान लीजिए, क्योंकि जब उसका आप अवकलज करेंगे तो उसका साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाला मान हमें मिल जाएगा, इसलिए टी बराबर क्या मानेंगे साइन इनवर्स यक्स। तब ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स का आप इधर गुणा कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं डी टी बराबर डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ये जो अंडर रूट में ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको चाहे हम साइन इनवर्स एक्स का बटा करके लिखें चाहे डी एक्स का बटा करके लिखें, उससे कोई अंतर नहीं, बस उसको आपको बटे में ही लिखना है, ऊपर नहीं आप लिख सकते। √1 माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन साइन इनवर्स एक्स बराबर आपने क्या माना टी माने, तो जहाँ साइन इनवर्स एक्स उसकी क्या रख देंगे टी, और ये जो डी एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख देंगे डी एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा डी टी, इसकी जगह क्या रख देंगे डी टी। और ये टी का जब आप समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी घात 1 है, इसकी घात में आप 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टी की पावर 2 बटे कितना 2 प्लस सी। टी बराबर क्या माने थे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स पूरे की पावर 2 बटे कितना 2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 वाला दिया 2 cos x माइनस 3 sin x पूरे का बटा 6 cos x प्लस 4 sin x। अब इसको जो है ना समाकलन का चिन्ह लिख देंगे 2 cos x माइनस 3 sin x बटी, अब इन दोनों में से ना आप 2 कॉमन लिखिए। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 की जगह कितना आ जाएगा 3 cos x प्लस, और जहाँ 4 है उसकी जगह कितना हो जाएगा 2 sin x इंटू डी एक्स। अब ये जो बटे में यहाँ पे 2 है ना, ये जो ब्रैकेट में से हम लोग कॉमन लिए, इसको आप पहले लिख सकते हो 1/2 समाकलन 2 cos x माइनस 3 sin x, और बटे में कितना है 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। अब ये जो नीचे वाला मान है ना, इसको आप t बराबर मान लीजिए, माना t बराबर 3 cos x प्लस 2 sin x। अब इसका आप अवकलज कर दीजिए, कितना जाए डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 3। cos का जब अवकलन करते हैं तो क्या आता है माइनस sin x प्लस 2, और sin का क्या आता है cos x। अब इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन डी एक्स बराबर, अब माइनस साइन एक्स का जब आप 3 में गुणा कर दें कितना जो माइनस 3 sin x
प्लस 2 cos x। अब जो है ना इसको थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, इसको लिख सकते हैं dt अपॉन dx बराबर, ये जो 2 cos x इसको आप पहले लिखिए और ये जो -3 sin x इसको आप बाद में। इसको कितना लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x, dx का इधर गुणा कर देंगे 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx। अब यहाँ पे जितना मान है सब रख देना हमें। तो सबसे पहले 1/2 यहाँ है, इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे समाकलन का चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx। ये देखिए पूरा मान वही है जो यहाँ पे दिया है। ये मान किसके बराबर है dt की, तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। अब इसका बटा ये जो है ना 3 cos x प्लस 2 sin x, इसके बराबर क्या मान है t, तो इसकी जगह क्या रख देंगे t 1/2। अब इसको लिख सकते हैं 1/t dt 1/2। 1/t का जब समाकलन करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा log t, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है 1/x dx बराबर क्या होता है log x प्लस c, ये सूत्र है इसका। इस पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा log t प्लस c 1/2 log t का मान कितना है, और t बराबर यहाँ दिया है 3 cos x प्लस 2 sin x, यही आपको यहाँ लिख देना है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 वाले में दिया है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x पूरी पावर कितना 2। समाकलन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x पूरी पावर 2 इंटू dx। अब इसको आप ना अलग अलग करके लिख दीजिए, जैसे 1/, कितना लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू 1/1 माइनस tan x पूरी पावर 2 इंटू dx। 1/, cos स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि इसका सूत्र तो यही होता है sec स्क्वायर x बराबर 1/cos x। तो जहाँ cos x है उसके जहाँ 1/cos x दिया उस जगह कितना लिख सकते हैं sec x। अगर ये स्क्वायर में है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 1/cos स्क्वायर x जगह कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और ये कितना इंटू dx बटे कितना 1 माइनस tan x पूरी पावर 2। अब ये जो नीचे वाला मान है ना 1 माइनस tan x, केवल 2 को आपको नहीं लेना, 2 को वैसे ही रहने दीजिए, केवल 1 माइनस tan x बराबर आप क्या मान लेंगे t, माना t बराबर 1 माइनस tan x। अब इसका आप अवकलन कर दीजिए dt अपॉन dx बराबर 1 का कितना हो जाएगा 0 माइनस, और जब आप tan का अवकलन करेंगे ना तो इसका सूत्र होता है sec स्क्वायर x, dt बराबर 0 को छोड़ देंगे माइनस sec स्क्वायर x इंटू dx। अब दोनों साइड जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस dt, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो उसको नहीं लिख रहे छोड़ दे रहे sec स्क्वायर x इंटू dx। अब चलिए इसमें जो मान है उसको रख दे रहे हैं sec स्क्वायर x इंटू dx का मान कितना माइनस dt, इसकी जगह क्या रख देंगे माइनस dt, और ये जो 1 माइनस tan x इसके बराबर क्या मान है t, तो यहाँ क्या रख देंगे
टी, तो टी की पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ये जो माइनस का चिन्ह है उसको आप बाहर लिख दीजिए, और इसको कितना लिख सकते हो 1/t की पावर 2 dt माइनस, अब ये जो t की पावर 2 दिया है ना, जब इसको आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कितना हो जाएगा -2 dt माइनस, अब t की पावर -2 का जब आप समाकलन करेंगे इसकी घात में कितना जोड़ देंगे, एक -2 + 1 बटे -2 + 1 + c माइनस टी की पावर, इसको हल कर देंगे, टी की पावर कितना -1, और नीचे भी कितना आ जाएगा -1 + c, माइनस माइनस से गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ बचा कितना टी की पावर -1, अब बटे में एक बचेगा उसको छोड़ देंगे +c। अब इसको आप जब नीचे लेके जाएंगे टी की पावर -1 है ना, नीचे लेके जाएंगे तो उसकी घात प्लस में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1/t + c, 1/t का मान कितना है, t बराबर है कितना 1 - tan x, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 - tan x + c आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 दिया cos √x अपान √x समाकलन cos √x अपान √x इंटू dx। अब ये जो दिया है ना √cos x, उसको आप t मान लीजिए, ये जो है माना t बराबर √x। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे हो जाएगा dt/dx बराबर 1/2 √x, dx का इधर गुणा कर दीजिएगा, 2 का इधर गुणा कर दीजिएगा, तब ये कितना ना 2 dt, dx का इधर गुणा कर देंगे dx/√x। अब ये जो मान दिया है ना, इसको आप थोड़ा सा चेंज करके बना दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं cos √x इंटू dx/√x समाकलन cos √x का मान किसके बराबर, t के बराबर, इसलिए क्या रख देंगे t, और dx/√x, dx/√x इसका मान कितना हो जाएगा 2 dt। ये जो 2 है ना, इसको आप पहले लिख दीजिए, cos t का समाकलन कितना होगा sin t + c, 2 sin t जो है किसके बराबर माना गया, t बराबर माना गया √x, तो t की जगह कितना रख देंगे √x + c, ये आपका आंसर आ गया।